हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। मैं आपको चित्रमिति पढ़ा रहा हूं, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आप यकीन मानिए, एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपको ऐसा पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। आपकी जीडी है, रेलवे है, ये आराम से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो मैं जितना बता रहा हूं उसको निकालिए और रिवाइज कीजिए बार बार। आपका सब कंप्लीट है। ठीक है, और कहीं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे, वो त्रिभुज पढ़ रहे थे। तो त्रिभुज की हमने 2 क्लास डाल दी है पहले थ्योरी की। आज तीसरी क्लास है, कल से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो रेडी रहना इनको तैयार करके थ्योरी को अच्छे से। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, ये ट्रिपलेट क्या होते हैं, इनको कैसे याद करें, सब वगैरह। ठीक है ना। तो देखते हैं हम। देखो, ये कोई समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है? समकोण त्रिभुज की खास बात होती है, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि इसमें जो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो इनमें जो आधार का स्क्वायर है वो प्लस लंब का स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर है बराबर किसके होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। जैसे हमें ऐसा बोल दे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या ऐसा पूछ सकता है ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है ना। तो हमें ऐसे पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, 2 छोटी वाली भुजाएं इनका स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं। फिर जो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के अगर बराबर आता है तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। कैसे? जैसे हम देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। इन दोनों को जोड़ो, कितना आया? 25। और देखो इधर 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। तो इसी का पता लगाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब देखो इसमें 3 ट्रिपलेट होते हैं, तो इनका देखो ये फिक्स होते हैं भाई, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे आ गया 6, 8, 10। तो इनको याद कैसे करें, कैसे निकालें, क्या करें? ठीक है भाई, 1, 2 तो याद रहता है, फिर याद नहीं रहते। तो इनका सबका समाधान आज मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो ट्रिपलेट तो समझ में आ गए होंगे कि कौन से जो इन पाइथागोरस प्रमेय में आते हैं। 3, 4 यानी लंब, आधार और कर्ण। सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी, और जो बच गए वो आधार और लंब होंगे। ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण लूं आपका, जैसे 6, 8, 10। ठीक है, ये ट्रिपलेट है या नहीं, पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका 6 का स्क्वायर करूंगा, कितना है? 36। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, और इसका 10 का स्क्वायर 100 कर लिया। फिर इन दोनों का योग, 2 छोटी भुजाएं, इनका योग इनके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पता करेंगे। तो इनका आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखो इनको जोड़ो 100, तो 100 के बराबर 100 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई दोनों ये होते हैं छोटे वाली भुजा, यानी 6 गुणा 8। तो लगा दो आप, डायरेक्ट आ जाएगा। कितना? इसको काटो, 3, 24 सेमी स्क्वायर। तो अभी मुद्दा यह नहीं है कि हम क्षेत्रफल निकालें, मुद्दा यह है कि हम ट्रिपलेट कैसे निकालें। ठीक है ना। तो हम इनमें देखो बहुत सारी परेशानी होती है निकालने में, तो आज कोई परेशानी नहीं होगी। हम आज स्टार्ट करता हूं, मैं बड़ा आराम से बताता हूं, आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो पहला, अगर ये आपका त्रिभुज है, ध्यान से देखना आप, ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसकी ये भुजा ए है और वो विषम है, तो ये वाली भुजा होगी वो a² माइनस 1/2 होगी हमेशा, और ये होगी हमेशा a² प्लस 1/2। ठीक है, ये हमेशा होगी, याद रखना आप। जैसे मैं उदाहरण लूं कि a बराबर 3 है, देखो हम तीनों बांट लेते हैं यहां। ये a है, तो ये कितनी होगी? a² माइनस 1/2, और ये कौन सी होगी? हमेशा a² प्लस 1/2। ठीक है, अब जैसे एक का मान मानो विषम है, तो 3 मानो, ये 3 है, तो ये कितनी होगी? देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? पहले तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो कितना है? 9। 9 में से आप 1 घटाओ, कितना है? 8। और 8 का आधा कितना हुआ? 4। ठीक है, फिर देखो इसमें आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर कितना आया? 9। 9 में 1 जोड़ो, कितना आया? देखो 9 में 1 जोड़ो, कितना आया? देखो पहले स्क्वायर करो, फिर 1 जोड़ो। तो 9 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 10। 10 का आधा 5। तो ये कितना आ गया? ट्रिपलेट 3, 4, 5। ठीक है, आ गया।
अब देखो इनके मल्टीपल भी चलते हैं, लेकिन पहले इनको और देख लो। जैसे 3 के बाद में जैसे हम 5 का देखें, यहाँ 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर करूंगा, कितना है 25, 25 में से 1 घटाऊंगा, कितना है 24, 24 का आधा कितना हुआ 12, ठीक है। फिर 5 में क्या, 5 का फिर स्क्वायर करूंगा, कितना आया बोलो, 5 का स्क्वायर कितना आया 25, 25 में 1 जोड़ूंगा, कितना हुआ 26, 26 का आधा कितना हुआ हमारे पास 13। तो देखो दूसरा ट्रिपलेट बन गया हमारे पास 5, 12, 13, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत। फिर हम लेंगे 7, ठीक है ना, जैसे 7 तो विषम विषम लेंगे पहले, सम का बाद में देखेंगे। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 49 में से 1 कम करो, कितना आया 48, 48 का आधा 24, ठीक है। फिर देखो 7 का स्क्वायर करो, फिर 49, 49 में 1 जोड़ो, कितना 50, 50 का आधा 25, तो कितना आया 7, 24, 25, ठीक है, ट्रिपलेट। फिर आएगा आपका 9, ठीक है, 9 आ गया। तो देखो आप 9 का स्क्वायर करो, कितना आया 9 का स्क्वायर, अरे 9 का स्क्वायर कितना आया 81, 81 में से 1 घटाओ, ठीक है 80, 80 का आधा कितना हुआ 40, ठीक है, आ गया। अब आप क्या करो, ये तो आ गया। अब देखो अगला, जैसे अब आपके पास आ गया, हाँ, तो 9 का स्क्वायर कितना आया 81, 81 में 1 जोड़ो 82, 82 का आधा 41, तो एक दूसरा ट्रिपलेट हो गया 9, 40, 41, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है। इसका एक ट्रिपलेट और भी बन सकता है, आपको पता है क्या, देखो इसका तिगुना कर दो, इसका तिगुना करोगे तो कितना है 9, 12, 15, तो ये भी देखो 9, 12, 15 ये ट्रिपलेट है। तो 9 अलग अलग के साथ अलग अलग ट्रिपलेट बना सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन देखो ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये भी ट्रिपलेट है और ये भी ट्रिपलेट है। चलो आगे हम देखते हैं, 9 तक हमने ले लिए हैं। अब देखो, देखो हमने पहला क्या बताया था कि ए आए तो अगर ये ए विषम है, क्या है विषम, तो इसका अगला साथी होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर करो, इसमें से 1 घटाओ, फिर आधा कर दो, फिर क्या करो इसका स्क्वायर करो, उसमें 1 जोड़ो, फिर आधा कर दो, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा, जैसे हम 9 ले लिया था, फिर 11 लेते हैं, तो ये 11 है, तो 11 का स्क्वायर करो, कितना है 121, 121 में से 1 घटाओ 120, 120 का आधा 60, फिर देखो 11 का स्क्वायर करो 121, 121 में 1 जोड़ो 122, 122 का आधा 61, तो फिर अगला ट्रिपलेट आ गया 11, 60, 61, ठीक है। फिर आगे देखो, जैसे आपके पास आ गया 13, तो 13 का स्क्वायर करो 169, 169 में से 1 घटाओ 168, 168 का आधा कितना आया 8 और 4 यानी 84, तो ये आ गया 13 और ये 84, ठीक है। फिर देखो 169 आया था, 169 में 1 जोड़ो, कितना आया 170, 170 में 2 का भाग दो, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 85, कितना आ गया 85, ठीक है। तो देखो ट्रिपलेट बन गया 13, 84, 85, ठीक है। ऐसे ही हम 15 का लेते हैं, तो ये 15 आ गया, तो 15 का स्क्वायर करो, कितना आया 225, 225 में से 1 घटाओ, कितना आया 224, 224 आ गया ना, 224 का आधा। फिर देखो आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करो, कितना है 225, 225 में 1 जोड़ो तो कितना है 226/2, ठीक है। अब देखो ये ट्रिपलेट बन गए 15, इसका कितना है आपका 112 और ये आ गया आपका 113, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिपलेट बनते जाएंगे, आप जितना चाहो ट्रिपलेट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट हो गया, आपको ट्रिपलेट आ गया। अगर विषम का किसी का भी है आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है क्या किसी के, अरे है क्या दिक्कत, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अरे कमेंट हाँ या ना कमेंट करके बताना, और अपने हिसाब से आप 10 ट्रिपलेट निकाल के कमेंट करना, ठीक है। अब देखो अगर सम आ जाए तो क्या करें, जैसे आपके पास ये समकोण त्रिभुज, अब अगर सम आ जाए, दो ही संख्या होती है सम और विषम, तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। जैसे ये आ गया आपका सम, जैसे ए आ गया और ये सम, तो पहले तो क्या करेंगे इसका हाफ करेंगे, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से 1 घटा के 2 का भाग दे देंगे। ऐसे इसमें फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये इसका स्क्वायर करेंगे हाफ करके, फिर इसमें जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ऐसा मानो कि ये आ गया, पहला हमारे पास आ गया 4, अब देखो ये 4 आ गया, ठीक है, ये 4 आ गया, तो ये सम ही तो है। अब देखो इसका हाफ करो, कितना है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 में से 1 घटाओ तो ये कितना है 3, सॉरी ये बट्टे में 2 नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो इसका हाफ करो, हाफ करो तो कितना है आपके पास, अरे हाफ करो कितना आया 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है,
4 में 1 जोड़ो कितना आया 5। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बन गया। ठीक है ना, यानी आपको अगर ये ए है, अगर सम है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है पहले तो। ठीक है, फिर इसमें से 1 घटाना है, फिर आपको इसका हाफ करना है और इसका स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना। जैसे 4 के बाद में आ गया आपका 6। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसका हाफ करो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 में से 1 घटाओ कितना है 8। ठीक है, फिर देखो आप 3, इसका हाफ करो कितना है 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ो कितना है 10, 6 8 10। ठीक है, फिर आ गया जैसे आपके पास 8, तो पहले 8 का आधा करो कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 में से 1 घटाओ कितना है 15। ठीक है, फिर देखो आप इसका हाफ करो, तो 8 का आधा कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 और 1 17, तो ये आ गया 17, 8 15 17। ठीक है ना, फिर आपके पास आ गया 10, तो देखो 10 का आप स्क्वायर करो, सॉरी 10 का हाफ करो पहले, कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटाओ 24। ठीक है, फिर आप इसका स्क्वायर हाफ करो तो कितना आया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 जोड़ो कितना है 26। ठीक है, ऐसे ही हमारा चलता जाता है। जैसे आपके पास फिर 12 आ गया, तो 12 का आप पहले क्या करोगे हाफ करोगे, तो हाफ करो कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ो, सॉरी 36 में से 1 घटाओ कितना आया, 36 में से 1 घटाना है और 1 जोड़ना है। ठीक है, तो 36 में 1 जोड़ो कितना, सॉरी घटाओ कितना आया 35, फिर 1 जोड़ो कितना आया 36। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिपलेट बनते जाएंगे, आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे 14 है, तो 14 का हाफ करो कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में से 1 घटाओ कितना है 48। ठीक है, 49 में 1 जोड़ो कितना है 50। ठीक है, तो ये आपके ट्रिपलेट बन रहे हैं। आप चाहो जितने ट्रिपलेट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे यहां तक समझ में आ गया ट्रिपलेट, कोई दिक्कत है क्या किसी के, अरे है क्या दिक्कत। ठीक है, ये बड़ी काम की चीज है, बहुत काम आएगी आपको, टिग्नोमेट्री में भी काम आएगी, और यहाँ भी देखो ये मेंसुरेशन में भी बहुत काम आती है, जियोमेट्री में भी खूब काम आती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अब देखो कुछ ट्रिपलेट हैं तो इसको हम मल्टीपल से भी बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल से कैसे, जैसे आपके पास आ गया 3 4 5, ये आपको पता है ट्रिपलेट है, तो इसके मल्टीपल जैसे आप इसको इसका दुगुना कर दो। ठीक है, मल्टीपल करो तो दुगुना, तो दुगुना कर दो तो कितना है 6, इसका दुगुना 8 और इसका 10, तो ये भी ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, इसका आप जैसे तिगुना करना चाहो तो तिगुना भी कर दो, जैसे 3 गुना करो तो कितना है 9 12 15, तो ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, फिर आप जैसे इसका 4 गुना करना चाहो तो 4 गुना भी कर दो, जैसे कितना है आपका 12 16 20, तो ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है ना, तो फिर आप इसका जैसे 5 गुना करना चाहो तो कितना है आपके पास 15 20 25, तो ये भी ट्रिपलेट है ना। जैसे 6 गुना करना चाहो तो 18 24 30, ये भी ट्रिपलेट है। 7 गुना करना चाहो तो 21 28। ठीक है, और ये आ गया आपका 21 28, 7 से गुणा कर रहा हूं तो मैं ये 35, तो ये अभी आपके पास ट्रिपलेट है। तो ठीक है, तो ये मल्टीपल से भी ट्रिपलेट बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, मल्टीपल से ही ट्रिपलेट बन सकते हैं, और वो 2 तरीके हैं, उससे भी बन सकते हैं। जैसे मैं और उदाहरण लूं, जैसे आपके पास आ गया 5 12 और 13, इनके ट्रिपलेट बनाने हैं, तो देखो आप इसका दुगुना कर दो तो कितना आया 10 24 26। ठीक है, ऐसा ट्रिपलेट हमने बनाया है। ठीक है, फिर आप इसका तिगुना भी कर सकते हो, जैसे तिगुना करोगे तो 15 फिर 36 फिर 39। ठीक है, 4 गुना करोगे तो कितना आया 20 12 चौके 48 13 चौक 52, तो ऐसे हम बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं इनके मल्टीपल से भी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिपलेट का टॉपिक था, तो ये कंप्लीट हुआ। आप इसको बार बार रिवाइज करना, हर संख्या का आप निकाल के देखना, आपके पास जितना पॉसिबल हो उतनी संख्या का। ठीक है, 100 तक तो आसपास के आप सभी देख लेना, ट्रिपलेट लिखोगे तो याद होगा, 2-4 बार लिखो कंप्लीट याद हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं जिंदगी में। रट्टा लगाने से है, प्रैक्टिस करो। अंगुलियों में दिमाग होना चाहिए, दिमाग में तो दिमाग होता है, अंगुलियों में मतलब सदैव अंगुली, आप चाहे कुछ भी सोचो अंगुलियां सही लिखे, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अंगुलियां सही लिखने लगे। ठीक है, अब देखो हमारा एक थोड़ा सा भाग रह गया था समबाहु त्रिभुज का, वो देख लेते हैं। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। तो देखो समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा ए है। ठीक है,
इसमें आपको पहला पूछता है अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ। अंतःवर्त की त्रिज्या। एक पूछता है आपको बाह्यवर्त की त्रिज्या। पहले अंतःवर्त की देख लेते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। मुझे ये बताओ कि ये इसकी क्या है ऊंचाई। अंतःवर्त क्या होता है मैं अभी बताता हूं। तो ऊंचाई बराबर कितना आता है आपके पास, √3/2 इंटू ए। ये आता ना √3/2 इंटू ए, ये इसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, ये हमने कल निकाली थी। अब देखो इसके अंतःवर्त बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अंतःवर्त बनाते हैं। ये आ गया अंतःवर्त, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ये हमें पूछिए कि अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ, ठीक है। तो अंतःवर्त की त्रिज्या कैसे बताएंगे, देखिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और ये इसमें लंब है और इसकी ऊंचाई है और ये इसका केंद्रक है, ठीक है। तो ये सदैव इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में। तो ये भी 1:2 में विभाजित करेगा इस ऊंचाई को, ठीक है। और हमें त्रिज्या किस वाले भाग की चाहिए, एक की, यानी हमें किसका मान चाहिए, 1 यूनिट का मान, ठीक है। और ऊंचाई टोटल कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट के बराबर। 3 यूनिट हो जाएगी ना, देखो 1 और 2 कितनी होगी, टोटल 3 यूनिट। तो 3 यूनिट के बराबर हमारा कितना आ गई ऊंचाई, वो आ गई √3/2 इंटू ए, ये आ गई, ठीक है। लेकिन हमें 1 यूनिट का मान चाहिए, क्यों, यहां देखो त्रिज्या कितनी है, 1 यूनिट। तो 1 के बराबर कितना आ गया, देखो ये 3 गुणा में इधर आ गया भाग में, तो कितना आ गया, √3/2 इंटू 3 आ गया नीचे, है ना, गुणा ए यानी भुजा। अब देखो ऊपर नीचे मैं √3 से गुणा कर दूं तो देखो ये आ गई हमारी त्रिज्या, क्यों 1 यूनिट के बराबर ही त्रिज्या है ना। तो कितनी आ गई, देखो ऊपर नीचे √3 से गुणा करूंगा मैं इसको अपनी मर्जी से। तो देखो √3 को √3 से गुणा किया, कितना है 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल आ गया। ऊपर कितना बचा, सिर्फ ए यानी भुजा, तो ऊपर आ गया भुजा। नीचे कितना बच गया, 2 और इंटू √3, देखो ये बच गया ना 2√3। तो ये आ गई हमारी अंतःवर्त की त्रिज्या। कितनी आ गई, भुजा अपॉन 2√3। कितनी आ गई, भुजा अपॉन 2√3, ठीक है। ऐसे बनी ये, देखो अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी आई, भुजा अपॉन 2√3, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, ठीक है। अब देखिए बात करें हम परिवर्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकालें, ठीक है। तो देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है हमारा, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई बराबर एच बराबर कितना आया था, √3/2 इंटू ये आया था। और मैंने ये बताया था कि ये इसका केंद्र का इसको किस अनुपात में बांटता है, 1:2 में बांट। अब देखो परिवर्त की त्रिज्या चाहिए, तो परिवर्त यानी बाहर की ओर वर्त होगा। ये आ गया आपका परिवर्त, ठीक है। तो इसकी ये त्रिज्या चाहिए हमें, ये, और ये है कैपिटल आर। तो ये सेंटर है ना, तो ये तो चाहिए। अब देखो ये टोटल कितना है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट के बराबर इसकी ऊंचाई होगी। और ऊंचाई कितनी है, देखो ये है √3/2 इंटू भुजा। तो 3 यूनिट के बराबर हमारा कितना आ गया, ये आ गया √3/2 इंटू भुजा, ये आ गया। तो हमें 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा, √3/2 बट्टे में 3 इंटू भुजा, ये आ गया। ये किसके बराबर है, 1 यूनिट। हमें चाहिए किसके, 2 यूनिट के बराबर, क्योंकि हमें कैपिटल आर चाहिए। तो 2 यूनिट के बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया √3/2 इंटू 3 इंटू भुजा ए इंटू 2। दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखो मैंने ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देना है, तो कैपिटल आर बराबर कितना आएगा, क्यों 2 यूनिट के बराबर कैपिटल आर यानी परिवर्त की त्रिज्या है। तो कितना आ गया आपके पास, देखो √3/3 था, उसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया इंटू ए, ठीक है। √3 को √3 से गुणा किया 3, ऊपर कितना है ए, और बटे में √3, तो कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया, भुजा अपॉन √3। कितना आ गया, भुजा अपॉन √3। ये आ गया परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है। तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, भुजा अपॉन √3, ठीक है।
अब देखो इनका अनुपात भी पूछ सकता है हमें और क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछ सकता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि समबाहु त्रिभुज में अंतर्वर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात। तो अंतर्वर्त की त्रिज्या स्मॉल आर होती है और परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर होती है, यही होती है ना। ठीक है, तो इनका अनुपात हमें स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर पूछा है। तो अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी होती है, भुजा यानी a अपॉन 2√3, और बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी होती है, भुजा अपॉन √3, यही होती है, हमने निकाला है। अब देखो a से तो a कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास 1/2 अनुपात 1 आ गया। अब देखो क्या करूं मैं, ये 2 भाग में इधर आके गुणा में, अनुपात का मतलब बट्टा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भाग में इधर आके गुणा में हो सकता है। तो कितना है 1/2, तो ये आ गया अंतर्वर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना आता है 1/2, यानी ये इसकी दुगुनी होती है। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। तो देखो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, मैं आपको देखो टाइम पास नहीं करता बिल्कुल ही। आप देखो मैं पढ़ाते समय बिल्कुल पढ़ाता ही हूं, एक भी टाइम पास नहीं करता और सीरियस होकर पढ़ाता हूं ताकि आपका भविष्य सुधर सके। ठीक है, तो हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप करेंगे। ठीक है, इतना अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, जो पढ़ाता है उनकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं मेरी कोशिश करता हूं पूरी, और मैंने इससे इस तरीके से पढ़ाकर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है, बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिया है, और आगे भी मैं यही रिजल्ट देने वाला हूं। ठीक है, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो कन्फर्म आपको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।